Dear student, in a previous lecture, we have learned about chapter जनरल। तो उसमें हमने जो भी जनरल एंट्री पास थी उससे हमने लेज़र अकाउंट में पोस्टिंग करने की बात समझी थी, उसे ही फिर से एक्सप्लेन किया जा रहा है। जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे कैश अकाउंट सबसे पहले प्रिपेयर किया गया, जिसमें दिख रहा है कि कैश एज ए यहाँ पे डेबिट है, डेबिट साइड पोस्टिंग की गई टू कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश यहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पोस्टिंग की गई बाय फर्नीचर। नेक्स्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पोस्टिंग की गई बाय परचेज, अमाउंट 50,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग टू मोहन गवर्नमेंट, इसमें कोई भी कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है, तो अभी आगे बढ़ रहे हैं। विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड कैश, in this journal entry credit, now credit side posting by विशाल ट्रेडिंग एंड कंपनी, अमाउंट ₹19,000। क्योंकि कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जितना कैश इफेक्टेड है 19,000, वही अमाउंट हमने इस लेजर अकाउंट में यानी कि कैश अकाउंट में शो किया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पे कैश डेबिट है, डेबिट साइड पोस्टिंग की गई टू सेल्स। हीरो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, आगे बढ़े। कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पोस्टिंग की गई बाय ड्राइंग और अमाउंट 10,000 से रिकॉर्ड हुआ है, बाय ड्राइंग अमाउंट 10,000, क्योंकि कैश इफेक्ट कर रहा है 10,000। एंड नेक्स्ट एंट्री मोहन गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश यहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पोस्टिंग की गई बाय मोहन गवर्नमेंट अमाउंट 7,800। तो मोहन गवर्नमेंट को पेमेंट किए अमाउंट 7,800 से, वही अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड, कैश डेबिट है, डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे टू हीरो लिमिटेड डेबिट साइड 8,850। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम हीरो लिमिटेड 8,850, नाउ रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड 8,850 रुपीज। नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट, डेबिट साइड पोस्टिंग टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 12,000। नाउ परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स, इसमें कहीं भी कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पोस्टिंग की गई बाय रेंट बाय सैलरी, अमाउंट 2,000 एंड 4,000। टोटल अमाउंट 6,000 इफेक्टेड बाय रेंट एंड सैलरी, नाउ रिकॉर्डेड इन कैश बुक क्रेडिट साइड फॉर पेमेंट। तो ये कैश अकाउंट जो प्रिपेयर हुआ है, इस कैश अकाउंट में ये डेबिट साइड जितने भी कैश रिसीव्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ये कैश 2 लाख एज ए कैपिटल, 40,000 रिसीव्ड फ्रॉम सेल, 8,850 रिसीव्ड फ्रॉम हीरो लिमिटेड, 12,000 रिसीव्ड फ्रॉम सेल। कैश बुक क्रेडिट साइड फॉर द कैश पेमेंट फर्स्ट एज ए फर्नीचर, पेमेंट ₹20,000, गुड्स परचेस कर रहे हैं, पेमेंट ₹50,000, विशाल ट्रेडिंग कंपनी पेड ₹90,000, ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज अमाउंट 10,000, मोहन गवर्नमेंट्स पेमेंट अमाउंट 7,800, रेंट 2,000, सैलरी 4,000। तो ये कैश अकाउंट में पोस्टिंग जो भी हमारे सामने जनरल एंट्री था, इन सारे जनरल एंट्री की पोस्टिंग हमने कैश अकाउंट में की। नेक्स्ट अकाउंट हम फिर प्रिपेयर करेंगे यहाँ से कैपिटल। कैपिटल इन जनरल एंट्री क्रेडिट है, तो कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड शो किया बाय कैश अमाउंट 2 लाख। फर्दर कहीं भी कोई ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं है जो कि कैपिटल से रिलेट कर रहा है, तो इसमें ये पोस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट के लिए फर्नीचर डेबिट है, डेबिट साइड टू कैश, फर्दर कहीं और फर्नीचर का ट्रांजेक्शन हमारे सामने नहीं है, तो इसमें ये पोस्टिंग करके भी ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ से दे रखा है परचेज अकाउंट ओपन किया गया, नाउ परचेज टू कैश, परचेज डेबिट, डेबिट साइड टू कैश अमाउंट ₹50,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू मोहन गारमेंट्स, नाउ रिकॉर्डेड डेबिट साइड टू विशाल
trading 25,000 to Mohan Government 16,000. Next, as a purchase value, in 28 purchase account debit to Pawan Brothers, now debit side to Pawan Brothers 24,000. तो इस तरीके से जितने भी हमारे पास लेज़र अकाउंट हैं वो सारे लेज़र अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे और उसमें पोस्टिंग की जा रही है। तो कैश अकाउंट प्रिपेयर किया गया, कैपिटल प्रिपेयर किए, फर्नीचर परचेस। नेक्स्ट, विशाल ट्रेडिंग कंपनी, मोहन गवर्नमेंट्स परचेज रिटर्न अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, सेल्स हीरो लिमिटेड, ड्राइंग अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड एंड पवन ब्रदर्स रेंट सैलरी। तो जितनी भी जनरल एंट्री थी उसके अकॉर्डिंग जितने भी लेज़र अकाउंट हैं वो हमने प्रिपेयर किए। लेज़र अकाउंट का नेम ऊपर दे रखा है, मोहन गवर्नमेंट परचेज डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ऑल अकाउंट ओपन। अब इसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने दिख रही है ये लेज़र अकाउंट ओपन करके इसमें ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग की गई है। ये पोस्टिंग कंप्लीट होने के बाद आगे अब हमें समझना है ये क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। तो ये क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट क्या मतलब है? इसके लिए ये जो कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है इसमें इंफॉर्मेशन है डेबिट साइड टोटल कैश रिसीव्ड एंड क्रेडिट साइड टोटल पेमेंट। तो जितना भी कैश हमने रिसीव किया है उसमें से अगर हम पेमेंट माइनस कर दें तो हमें कैश अकाउंट का एक बैलेंसिंग फिगर हमारे सामने आएगा। और यहाँ पे इस मंथ के लिए हम इस अप्रैल मंथ के लिए अकाउंट को क्लोज करके नेक्स्ट मंथ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कैसे क्लोज होता है इसके बारे में और बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये अभी डिटेल इस पे बात की जाएगी। तो फर्स्ट क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। At the end of the accounting period or whenever needed, a businessman will be interested in knowing the position of various accounts. तो ये जो है सारी ये लेज़र अकाउंट है। तो इन लेज़र अकाउंट में पोस्टिंग करने का बेनिफिट यही है कि एट द एंड ऑफ द ईयर या बिजनेसमैन जब भी ज़रूरत समझे वो अपने सेपरेट अकाउंट की इंफॉर्मेशन को, बैलेंसिंग फिगर को जब चाहे तब आसानी से चेक कर सकता है और फाइंड आउट कर सकता है। बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट मीन्स दैट द डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर टोटल एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इज इंसर्टेड ऑन द साइड which is shorter so as to make their totals equal. If the debit side exceeds the credit, the balance is called a debit balance, and on the other hand, if the credit side exceeds the debit balance is called the balance is called a credit balance. डियर स्टूडेंट, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया था, जो भी हमारे सामने जनरल एंट्री थी उससे पोस्टिंग कर रहे थे। तो आज इसे और भी आगे कंप्लीट करके और इसके बैलेंसिंग और क्लोज्ड ऑफ अकाउंट के बारे में समझा जाए। तो 2 लाख डेबिट साइड टू कैपिटल सेल्स वैल्यू 40,000 एंड नाउ 22 अप्रैल टू हीरो लिमिटेड 8,850, 25 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट अमाउंट ₹12,000। क्रेडिट साइड पेमेंट रिकॉर्ड हुआ था मोहन गवर्नमेंट्स तक 7,800 एंड 30 अप्रैल बाई रेंट अकाउंट। नेक्स्ट ऑन सेम डे बाई सैलरीज अकाउंट। तो रेंट अमाउंट 2,000 एंड सैलरी 4,000।
तो ये इस लेज़र अकाउंट में सारी पोस्टिंग करने के बाद डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एज ए कैश रिसीव्ड एंड क्रेडिट साइड टोटल कैश पेमेंट। तो अब हम चेक करेंगे कि डेबिट साइड एक्सेस है या क्रेडिट साइड। तो ये बात बिल्कुल क्लियर रखनी है कि कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट साइड एक्सेस होगा। रीज़न ये है कि जितना आपके पास बिजनेस में कैश अवेलेबल है उससे ज़्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते। या तो बैलेंस ज़ीरो होगा या कुछ तो बैलेंस बताएगा, यानी कि डेबिट साइड हमेशा एक्सेस होगा, जिसके लिए पहले डेबिट साइड का टोटल कर रहे हैं। टोटल अमाउंट कैलकुलेट करें। डेबिट साइड 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 8,850 प्लस 12,000, टोटल वैल्यू 2,60,850, 2,60,850। जितना ये डेबिट साइड का टोटल था सेम वैल्यू हमने इधर लिख दिया, क्योंकि ये बात बताई गई है कि जब भी लेज़र अकाउंट को क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्योंकि ये टोटल रिसीव्ड्स है वो हमारे पास अमाउंट, यानी कि कैश का डेबिट साइड बैलेंस एक्सेस है। इसको एक बार हम रफली अगर टोटल करके देखें तो 20,000 प्लस 50,000, 19,000 प्लस 10,000, 7,800, 2,000 एंड 4,000, टोटल वैल्यू 1,12,800। तो ये जो अमाउंट हमारे सामने आ रहा है ये टोटल पेमेंट वैल्यू है। तो टोटल कैश रिसीव्ड इन ए बिजनेस 2,60,850 में से 1,12,800 अगर माइनस कर दें तो बैलेंसिंग अमाउंट हमें पता चलेगा। तो टोटल 2,60,850 कैश रिसीव्ड। नाउ पेमेंट 1,12,800 माइनस कर दें तो वैल्यू यानी कि कैश बैलेंस हमारे पास शो करेगा 1,48,050 रुपीज़। तो ये जो वैल्यू है, अगर हम इधर जो कि लेज़र अकाउंट को क्लोज करने के लिए रूल है कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम बाई बैलेंस टोटल रिसीव्स में से पेमेंट माइनस करके बैलेंस कैरिड डाउन वैल्यू 1,48,050 रुपीज़ अगर लिख दिया जाए तो इससे हमें कैश का एट द एंड ऑफ द मंथ क्या बैलेंस अमाउंट है ये भी पता चलेगा। जो अकाउंट को क्लोज करने का रूल है कि बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, तो ये बैलेंस लिखने से दोनों साइड का अकाउंट इक्वल हो गया। तो ये लेज़र अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट क्लोज्ड। इस बैलेंस अमाउंट को नेक्स्ट मंथ 1 मई ट्रांसफ़र कर देंगे डेबिट साइड टू बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड एक्सेस है तो बैलेंस भी डेबिट बचेगा। ब्रॉट डाउन अमाउंट ये इन अमाउंट कॉलम 1,48,050 रुपीज़ लिख देंगे। आगे ये बैलेंस फिर कैरीड करेगा। तो ये क्लियर है। तो ये बुक में भी अकाउंट को क्लोज करके वो दिखा रखे हैं कि कैसे अकाउंट क्लोज हो रहा है और कैसे बैलेंसिंग अमाउंट आपके सामने होगा। ये टोटल ये रिसीव्ड साइड, उसमें से पेमेंट माइनस करने के बाद बैलेंस अमाउंट 1,48,050 रुपीज़। जिसके क्रेडिट साइड लिखने पे क्या हो रहा है कि हमें कैश का बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर पता चला, और साथ में जो अकाउंट क्लोज करने का रूल है कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, वो भी रूल फॉलो हो रहा है। और यहाँ पे अकाउंट को क्लोज किया गया। ये डबल लाइन ड्रॉ करने का मतलब है कि ये कैश अकाउंट क्लोज्ड। इस बैलेंस अमाउंट को नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र किया गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,48,050 रुपीज़। क्लियर। सेम इसी तरह से जितने भी लेज़र अकाउंट हैं उनको क्लोज्ड किया गया है, जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से दे रखा है क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्लियर रखना है कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है
तो हमें बैलेंस फाइंड आउट करना होगा। अगर डेबिट साइड एक्सेस है तो डेबिट बैलेंस शो करेगा और अमाउंट को क्रेडिट साइड लिखने पे अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। और अगर क्रेडिट साइड एक्सेस है किसी भी लेज़र अकाउंट का तो उसका बैलेंस हमें क्रेडिट बैलेंस मिलेगा अकाउंट को क्लोज करने के लिए। अगर इक्वल नहीं है तो डेबिट साइड को बैलेंस अमाउंट लिख करके क्लोज करेंगे। ये क्लियर है। आगे इसमें जो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्लोजिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड नेक्स्ट क्लोजिंग ऑफ रियल अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ये इंफॉर्मेशन क्या है इसको अब हम रिलेट कर रहे हैं। ये जितने भी लेज़र अकाउंट हैं ये हमने प्रिपेयर किया है पर्सनल अकाउंट जनरल एंट्री के हेल्प से। जनरल एंट्री पास करते समय हमारे सामने जो भी हमने जनरल एंट्री मेंटेन किया है वो सारी जनरल एंट्री 3 अकाउंट से ही रिलेट कर रही है। जनरल एंट्री 3 अकाउंट्स रिलेट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो जो भी जनरल एंट्री पास की गई वो 3 अकाउंट से इफेक्ट कर रहे हैं। जर्नल से जब हम लेज़र पे आ रहे हैं तो लेज़र अकाउंट में अभी हमने देखा कि काफ़ी लेज़र अकाउंट ओपन हो रहे हैं। उन सारे लेज़र अकाउंट में भी यही 3 अकाउंट एग्जिस्ट करेंगे एज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो इसको चेक करें जरा। कैश एज ए रियल अकाउंट, कैपिटल पर्सनल अकाउंट, फर्नीचर रियल अकाउंट, परचेज रियल अकाउंट, विशाल ट्रेडिंग पर्सनल अकाउंट। तो इस तरीके से जितने भी लेज़र अकाउंट हैं वो उन्हीं 3 अकाउंट से रिलेट कर रहे हैं, जिनके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दिया है। क्लोजिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ रियल अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो जो भी हमारे पास लेज़र अकाउंट है उन सारे लेज़र अकाउंट में पोस्टिंग करके अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। तो जो भी पर्सनल अकाउंट है हर पर्सनल अकाउंट का एक अपना बैलेंसिंग फिगर होगा। अब उसको चेक करें। यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखा है एज ए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल एज ए पर्सनल अकाउंट है जिसमें बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस हुआ था 2 लाख। तो इसमें सिर्फ एक ही पोस्टिंग थी बाई कैश 2 लाख। यहाँ भी दिख रहा है बाई कैश, लेकिन अकाउंट को क्लोज करने के लिए डेबिट साइड लिखना पड़ा टू बैलेंस कैरिड डाउन और दोनों तरफ अकाउंट को इक्वल किया गया। यानी कि ये जो डबल लाइन ड्रॉ किया गया है इन अमाउंट कॉलम, दैट मीन्स अकाउंट बी क्लोज्ड। और इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र किया गया 2 लाख। नेक्स्ट है विशाल ट्रेडिंग एंड कंपनी, जिनसे परचेस किया गया 25,000 का। गुड्स रिटर्न टू विशाल ट्रेडिंग अमाउंट ₹5,000। कैश पेमेंट टू विशाल ट्रेडिंग ₹19,000। डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। तो टोटल 25,000 का परचेस था, जिसमें से 5,000 एज ए परचेज रिटर्न है। तो अब लाइबिलिटी बनती है 20,000 पेमेंट की, जिसमें से 19,000 हमने कैश में पेमेंट कर दिया और 1,000 एज ए डिस्काउंट। तो ये अकाउंट अपने आप दोनों साइड इक्वल हो गया, यानी कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बोथ साइड आर इक्वल। तो ये अकाउंट अपने आप क्लोज्ड हो गया। इस अकाउंट में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है। नेक्स्ट एज ए मोहन गवर्नमेंट से परचेस किए हैं 16,000 का। कैश पेमेंट अमाउंट 7,800, डिस्काउंट अमाउंट 200। तो 16,000 में से 8,000 का अकाउंट सेटल्ड हो गया। यहाँ पे क्रेडिट साइड एक्सेस है तो डेबिट साइड टू बैलेंस लिख के शो किया गया कि 8,000 ये बैलेंस अमाउंट है और ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। तो किसी भी लेज़र अकाउंट के बैलेंस को चेक करने के लिए कैरिड डाउन लैंग्वेज से नहीं, किस लैंग्वेज से, ब्रॉट डाउन लैंग्वेज से हम चेक करेंगे। और यहाँ पे फिर से ये रिपीट कर रहे हैं, क्रेडिट साइड एक्सेस है तो क्रेडिट साइड एक्सेस है।
तो अकाउंट क्लोज करने के लिए डेबिट साइड टू बैलेंस अमाउंट लिखना पड़ेगा 8000, और ये 8000 लिखने का रीज़न ये है यहाँ पे अकाउंट को क्लोज किया गया, जिसका रूल है कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल करने के लिए ये अमाउंट लिखा गया। नेक्स्ट ये बैलेंस ट्रांसफ़र होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड एक्सेस है 8000, ये ट्रांसफ़र किया गया। नेक्स्ट हीरो लिमिटेड, हीरो लिमिटेड को सेल किया गया गुड्स 27000 का, कैश रिसीव्ड 8850, डिस्काउंट अलाउड 150, अभी भी बैलेंस है 18000 और रिसीव कर रहा है। डेबिट साइड एक्सेस है, डेबिट ही बैलेंस बचेगा, लेकिन यहाँ अकाउंट क्लोज करने के लिए हमने 18000 लिखा, बोथ साइड इक्वल करके अकाउंट क्लोज किया गया। ये बैलेंस अमाउंट ट्रांसफ़र टू डेबिट साइड हीरो लिमिटेड। तो इस तरीके से हम पोस्टिंग कर रहे हैं और अकाउंट को क्लोज करके बैलेंस अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट एज ए हमारे सामने आ रहा है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उस पर्सनल अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, रियल एज ए एसेट्स की तरह से ट्रीट होता है, तो रियल अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट शो करेगा। तो नॉमिनल अकाउंट में जब भी पोस्टिंग की जाएगी तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे उनका अकाउंट क्लोज नहीं करते हैं, सिर्फ उसमें पोस्टिंग करके इन्फॉर्मेशन को छोड़ दिया जाता है। और उसका बैलेंस अमाउंट अगर हमें चेक भी करना है तो उसके लिए जो रिकॉर्ड यानी कि पोस्टिंग मेंटेन हुई है उससे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये लास्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सैलरी टू कैश। यहाँ पे कोई भी लेज़र, ये जो सैलरी लेज़र अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इसके अकाउंट को क्लोज़ नहीं किया गया, न ही इनका कोई बैलेंस अमाउंट है। तो इसका रीज़न ये है, जब हम लोग आगे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनका बैलेंस वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस वजह से इस लेज़र अकाउंट को न तो हम क्लोज़ करते हैं और न कोई बैलेंसिंग फिगर पोस्टिंग करके इस इंफॉर्मेशन को छोड़ देते हैं। तो ये सैलरी अकाउंट है, डेबिट साइड पोस्टिंग की गई, सैलरी पेड इन कैश ₹4000, रेंट एज ए नॉमिनल अकाउंट, रेंट पेड इन कैश ₹2000, डिस्काउंट अलाउड एज ए लॉस नॉमिनल अकाउंट टू हीरो लिमिटेड 150। क्लियर? तो नॉमिनल अकाउंट में पोस्टिंग करके कोई भी अकाउंट क्लोज और बैलेंसिंग नहीं करेंगे। उसी तरीके से हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी गुड्स के बारे में, जिसे हम सब डिवीज़न ऑफ गुड्स लेकर के चल रहे हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। तो ये सब डिवीज़न ऑफ जो गुड्स है इनके भी अकाउंट को क्लोज नहीं करते हैं और न ही इनका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। सब डिवीज़न ऑफ अकाउंट्स यानी कि परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, तो इन सब के बैलेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पे इस बैलेंस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि परचेस का बैलेंस, सेल्स का बैलेंस, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट।